हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 50 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। पहला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश वर्ष में। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्षौमंडल में। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओजोन। अगला प्रश्न है, डोलड्रम की पेटी सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पवनों की दिशा से। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ऊंचा बादल। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ऑप्शन सी, अंध महासागर की एक गर्म धारा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की गर्म धारा है? तो ऑप्शन बी, अगुलहास। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। अगला प्रश्न है, लाल सागर एक किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो ऑप्शन सी, आग्नेय तथा आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों चट्टानों से होती है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला। कोयला एक जैविक चट्टान है। गंगा सिंधु गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़। अगला प्रश्न है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट कहा जाता है। आइसोब्रोंट उन रेखाओं को कहा जाता है जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है। अगला प्रश्न है, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो गहराई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गहराई को दर्शाने के लिए आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिली बिली से क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन बी, भूकंप का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोकेसाइड। कोकेसाइड समूह से अधिकतर भारतीयों का संबंध है। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो अमरिंद। ऑप्शन सी, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन को अमरिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानसून। चावल मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। कौन सा क्षेत्र रेशेदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश में मुलायम लकड़ी के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी चीन। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। उसके बाद दूसरा पर भारत आता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ऑप्शन है चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरा पर भारत है। इसमें भी दूसरा भारत है, तंबाकू पर भी भारत दूसरा पर है। अगला प्रश्न है, लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है यूएसए में, अमेरिका में लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न है, भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी मक्खन तथा घी का। अगला प्रश्न है, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन है चीन। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है सीमेंट का। अगला प्रश्न है, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो यूएसए यानी अमेरिका में रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण अमेरिका में होता है। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध करीबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। तो भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु ऑप्शन सी हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी में। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू काराकोरम श्रेणी में उपस्थित है यानी स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीस्ता किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता एक सहायक नदी है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पहुंचता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता होती है जिसके कारण सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगला प्रश्न है, रूट नोट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नोट किस फसल की बीमारी है? तो टमाटर की। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? तो गन्ने की फसल रेड रोड से। ऑप्शन बी रेड रोड से सबसे अधिक ग्रसित होती है। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो ऑप्शन सी कपास को। ब्लैक आर्म कपास को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, खेरा नामक बीमारी जस्ती की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक ग्रसित होती है यानी प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए चावल। चावल को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा। अगला अगला प्रश्न है, जो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है,
स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो बाजरा को, ऑप्शन सी। स्मट नामक बीमारी बाजरा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।